तो छत्तीसगढ़ में त्यौहार को हम लोग डिलीवर कर रहे हैं आज, है ना। समझना है, सुनना है, देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंग्रेजी के माह, क्योंकि हम लोग उसी में अभ्यस्त हैं बचपन से, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है, समझ जाइएगा। और एक तरफ लिख रहा हूँ हिंदी माह। क्या लिख रहा हूँ? हिंदी माह। फिर लिखते हैं हम लोग तिथि। तिथि ना लिख के हम लोग लिखेंगे पक्ष। क्या लिखेंगे? पक्ष। फिर लिखेंगे तिथि, ठीक है। फिर लिखेंगे पर्व, है ना। ये मान के चलिए कि ये खासकर जितने भी हम लोग पढ़ने वाले वो स्थानीय है, जिसको हम लोग लोक भी बोलते हैं, है ना। लोक पर्व या लोक उत्सव। लोक शब्द जहाँ जुड़ा, सीधा बोलना है उसी क्षेत्र का है वो, ठीक है। जड़ झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा। उड़ीसा लोक पर्व मतलब केवल उड़ीसा का ही होगा वो, ठीक है। राजस्थान लोक पर्व बोलेगा तो केवल राजस्थान का होगा वो। पंजाब लोक पर्व बोला तो केवल पंजाब राज्य का होगा। आया समझ में? तो लोग जहाँ शब्द जोड़िए मतलब समझ जाओ वो फोक है, वहाँ का स्थानीय है। और केवल पर्व आया मतलब समझ जाओ पूरे भारत का है। आया बात समझ में? लोक नृत्य, लोक वाद्य यंत्र, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक, है ना, कला, दुनिया भर का लोक मतलब स्थानीय होता है। क्लियर है ये बात? स्पष्ट? तो यहाँ पर जो है हम लोग पहले शुरुआत करते हैं हिंदी के माह, है ना। शुरुआत कहाँ से होता है बताइए, है ना। चैत्र, है ना। पहले हिंदी को लिख लो पहले, ठीक है, उसी के साथ फिर इधर अंग्रेजी में मानना है। तो चैत्र माह, ठीक है। चैत्र के बाद क्या आता है अपना? बैसाख, ठीक है। चैत्र बाद क्या आता है? बैसाख। बैसाख के बाद, है ना, ज्येष्ठ, है ना। तो हिंदी बोलेंगे ज्येष्ठ, ठीक है। और हिंदी बोलते हैं क्या इसको? जेठ। क्या बोलते हैं? जेठ। ज्येष्ठ के बाद आषाढ़, ठीक है। क्या आता है? आषाढ़। तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ठीक है। चैत मान के चलिए ये आपका ग्रिगोरियन या अंग्रेजी के हिसाब से देखा जाए तो ये कौन सा महीना है? मार्च का महीना है, ठीक है। लगभग 21-22 मार्च को शुरू हो जाता है चैत कहना चाहिए, ठीक है। मार्च, ठीक है। मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल। अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद जून। ये 4 महीना है गर्मी का, देख रहे हो, ठीक है। इसको याद रखना है। आषाढ़ के बाद क्या आएगा फिर अगला? सावन। सावन, है ना। ये हिंदी में, संस्कृत में क्या बोलते हैं इसी को? श्रावण। श्रावण मास, ये सावन मास। उसके बाद सावन के बाद, ठीक है, अगला लेना है भादो। क्या लेना है? भादो, या फिर इसे क्या बोलते हैं संस्कृत में? भाद्रपद, ठीक है। सावन, भादो। भादो के बाद कुंवार। क्या लेना है? कुंवार। कुंवार को एक और नाम से जानता है क्या? अश्विन। कार्तिक नहीं, अश्विन, ठीक है। क्या बोलना है? अश्विन। क्रिकेट खेलते हो, देखते हो, कुमार अश्विन करके स्पिनर बॉलर है, बस वही बोल देना है अश्विन कुमार या कुमार अश्विन, तब जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। कुंवार के बाद कार्तिक। क्या आता है? कार्तिक। कार्तिक मास, ठीक। कार्तिक के बाद अगला जो आएगा अगहन। अगहन, ठीक है। अगहन को हिंदी में मार्गशीर्ष से बोलते हैं। अगहन के बाद पौष, है ना, या फिर पौष। ये हो गया पौष। पौष के बाद माघ, और अंतिम जो है वो है
फागुन। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अंग्रेजी के महीने से कोरिलेट करते हैं। सावन मतलब जुलाई। ठीक है, भादो मतलब अगस्त। क्वार मतलब सितंबर। कार्तिक मतलब अक्टूबर। अगहन मतलब नवंबर। पौष मतलब दिसंबर। ठीक है, माघ मतलब जनवरी और फागुन मतलब फरवरी। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत कोरिलेट किया है ना, क्रमांक भी डाल दो इसमें। मार्च 1, अप्रैल 2, मई 3, जून 4, जुलाई 5, अगस्त 6, सितंबर 7, अक्टूबर 8, नवंबर 9, दिसंबर 10, जनवरी 11 और फरवरी 12। ये हो गए 12 महीने। ठीक है, एक साथ कोरिलेट कर रहा हूँ ताकि दिमाग चले भी और उसके बाद दौड़े भी। ठीक है, तो चैत्र से स्टार्ट हुआ है ना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ बोलना है। चैत के बाद बैसाख, फिर जेठ, फिर आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। ये क्रम से बोलने सबको आना चाहिए। पीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो, व्यापक तैयारी कर रहे हो, ठीक है। नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस करना है। ओके, अब हम देखते हैं हर महीने के एक एक करके पक्ष तिथि के साथ साथ कौन सी तिथि में कौन सा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, चलिए लोक पर्व के साथ हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे लोक नृत्य। ठीक है, क्या जोड़ देंगे? लोक नृत्य। ठीक है, इसमें भी एक काम कर लेते हैं लोक पर्व में। एक तो है स्थानीय मतलब छत्तीसगढ़ का, इसमें मैं एक जोड़ देता हूँ जनजाति लोक पर्व, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ऐसा ताकि अलग से दिखाई दे। अब फिर हम लोग लिखते हैं लोक नृत्य। ठीक है, या फिर लोक गीत लिखते हैं। गीत जब बजेगा है ना, गाना जब गाएंगे तब क्या होगा? लोक नृत्य होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी है ना, खाना पीना व्यंजन बात की बात है। चलिए, तो हर महीने की शुरुआत कौन से पक्ष से होती है बताइए? कृष्ण पक्ष से होता है ना। ठीक है, कृष्ण पक्ष मतलब अंजोरी पाक की अंधेरी पाक, अंधेरी पाक है ना, काला पक्ष। इसमें जो है चांद जो है 1 से 15 दिन के भीतर है ना, एक एक दिन में क्या हो जाता है? पूरा काला हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। इसका जो 15वां दिन होता है उसे क्या बोला जाता है? अमावस्या। ठीक है, इस दिन समुद्र में देखेंगे तो आकर्षण होता है। ठीक है, और वहाँ से जो समुद्र का जो जल का जो तरंग है वो ऊपर खिंचाता है। ठीक है, तो ज्वार भाटा आता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगला जो 15 दिनों का पाक होता है उसको बोला जाता है शुक्ल पक्ष, है ना। याद रखना, शुक्ल पक्ष को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है अंजोरी पाक। क्या बोला जाता है? अंजोरी पाक। तो यहाँ पर मैं कृष्ण पक्ष लिख दिया। ठीक है, और दूसरा आपका शुक्ल पक्ष। इस बात को सभी को समझ लेना है कि शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अंधियारी पाक। पाक मतलब पक्ष, शुक्ल पक्ष मतलब अंजोरी पाक। क्लियर है? 1 से 15 दिन, 1 से 15 दिन। ठीक है, कृष्ण पक्ष के 15 दिन को क्या बोलते हैं? अमावस्या, और शुक्ल पक्ष के 15 दिन को पूर्णिमा। क्लियर है ये?
चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चैत्र के जो है कृष्ण पक्ष में कोई खास त्यौहार नहीं है, ठीक है। चैत्र का जो कृष्ण पक्ष है उसमें कोई खास पॉपुलर कहना चाहिए या एग्जाम में आने लायक कोई त्यौहार नहीं है, ठीक है ना। तो सीधा हमको आना है कौन से पक्ष में, शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में आपको सीधा चलना है प्रतिपदा या प्रथमा, ठीक है, प्रथमा, शुक्ल पक्ष के प्रथमा या चैत्र प्रथमा। इसी को एक और नाम से जाना जाता है प्रतिपदा। क्या बोल देते हैं इसी को, प्रतिपदा। कई बार लिखा रहता है प्रतिपदा, इसका मतलब क्या होता है, ये संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है पहला दिन, फर्स्ट डे, आया समझ में। तो प्रथमा बोले चाहे प्रतिपदा बोले मतलब एक ही है। तो इसमें जो है आपको लिखना है नवरात्रि प्रारंभ, ठीक। कौन सा पर्व प्रारंभ होगा इसमें, नवरात्र, ठीक है। इसी समय देश में जो है अलग अलग पर्व मनाते हैं। गुड़ी पड़वा सुने होंगे गुजरात में, ठीक है, नव वर्ष बोल देते हैं वहाँ पर। पंजाब में कुछ और बोल देते हैं, ठीक है, अलग अलग। लेकिन हमको वहाँ पे भारत के अगला राज्य से कोई लेना देना नहीं, हमको यहाँ का देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं शुक्ल पक्ष प्रथमा में या फिर चैत्र प्रथमा क्या हो रहा है, नवरात्रि प्रारंभ। कितने दिन का चलेगा ये, 1 से 9 दिन तक चलेगा, ठीक है। इस चैत्र नवरात्रि में कहा जाता है कि अगर इसको पौराणिक कथाओं से जोड़ोगे तो दशरथ जी ने जो है, ठीक है, संतान प्राप्ति के लिए जो है क्या करवाया था, यज्ञ करवाया था, ठीक है। क्योंकि उनके 3 रानियां होने के बावजूद भी एक भी संतान नहीं था, बुढ़ा गया था कहना चाहिए दशरथ संतान देखते देखते। तो छत्तीसगढ़ से जो है जानते हो ऋषि मुनि गए हमारे यहाँ से, कौन, श्रृंगी ऋषि, है ना, यज्ञकर्ता के रूप में, है ना, पुत्रेष्ठी यज्ञ के लिए गए थे। तो उस यज्ञ के माध्यम से 9 दिन के जब आराधना किया गया तब जाके लटपट, है ना, चारों भाइयों का जन्म हुआ, आया समझ में। तो ये जो चैत्र नवरात्रि है इसका जो है उपासना का जो महत्व है वो राम जन्म से है। किससे है, राम जन्म से, ठीक है। तो पहला जो नवरात्रि हुआ होगा कहना चाहिए, इसमें राम जी का प्रादुर्भाव या फिर जन्म या फिर अवतरण होता है। लेकिन अगला जो नवरात्रि आएगा वो वाला जिसमें आप लोग घूमते हो, है ना, डीजे डांस करते हो, है ना, शारदीय नवरात्रि, कुंवार वाला, ठीक है। उसमें जो है राम जी जो है शक्ति की उपासना करते हैं, ठीक है। और किसको मारने के लिए, रावण का वध करने के, ठीक है। तो पहले वाले में राम जी का जन्म होता है नवरात्रि में, उसके लिए किया जाता है उपासना। और जो दूसरा है नवरात्रि उसमें रावण के वध करने के लिए वो शक्ति की उपासना करते हैं, ठीक है ना, आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर जो है नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, 9 दिनों तक चलेगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इसमें फिर अगला देखेंगे। अब ये जो नवरात्रि प्रारंभ जब होगा तो अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी जो है रोमांचक स्थिति में जो है और बहुत ही, है ना, हर्षोल्लास के साथ ये नवरात्रि प्रारंभ होता है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम लोग दंतेश्वरी, है ना, जनजाति में चले जाते हैं कहाँ पर, दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी, ठीक है, डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी, ठीक है, जांगी चांपा के, है ना, चंद्रहासिनी देवी, ठीक है, धमतरी के बिलई माता, ठीक है, अंगार मोती कहाँ है बताओ तो, धमतरी। और लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। अपने यहाँ जो है महासमुंद में चले जाओगे तो, है ना, खल्लारी माता, है ना, है ना, चंडी माता, है ना, बागबाहरा चले जाओगे चंडी माँ, ठीक है, रतनपुर के महामाया, ठीक है, कांकेर के विंध्यवासिनी, ठीक है। ऐसे मतलब जो खास खास मंदिर है ना, देवी शक्ति का, वहाँ पर क्या हो जाता है, नवरात्रि प्रारंभ। और यहाँ पे मेला भी लगेगा, क्या लगेगा, मेला। इन सभी जगहों पर क्या लगता है, 9 दिनों का मेला। इसको बोलते हैं नवरात्रि मेला। क्या बोलते हैं इसको, नवरात्रि मेला है ये, ओके। ऑनलाइन क्लियर है।
अब ये 9 दिनों से चलेगा तो याद रखना चैत्र शुक्ल का जो प्रथमा है ये शुरू के 8 दिन तक तो माता जी को समर्पित है। 9वां दिन होता है उसको आपको ध्यान रखना विशेष नवमी, है ना, नवमी बिंदु लगाना इसमें। चैत्र नवमी, चैत्र नवमी क्या बोलना है? राम नवमी। क्या बोलना है? राम नवमी। ठीक है, अर्थात 8 दिनों के पूजा के बाद 9वें दिन क्या हो गया? राम जी का अवतरण। आया समझ में? या फिर राम जी का जन्म ऐसा माना जाता है। तो याद रखने सीधा शुक्ल पक्ष में, ठीक है, याद रखना नवमी दोनों पक्ष में आता है, कृष्ण पक्ष में भी आता है, शुक्ल पक्ष में भी आता है। तो राम जी का जन्म चैत्र के कृष्ण पक्ष नवमी में है कि शुक्ल पक्ष नवमी में? शुक्ल पक्ष है ना, यहाँ पे दिए रहेगा बर्बाद करने के लिए, है ना, कृष्ण पक्ष नवमी, शुक्ल पक्ष नवमी, चैत्र नवमी। तो याद रखना चैत्र नवमी बोलने से शुक्ल पक्ष नवमी। तो राम जी के लगभग जितना भी त्यौहार होता है राम जी से संबंधित वो सब शुक्ल पक्ष वाला है, चाहे विजयादशमी की बात करें चाहे किसी की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर चैत्र नवमी, राम नवमी, शुक्ल पक्ष, राम जी का जन्म या फिर क्या बोलेंगे अवतरण। जन्म और अवतरण में क्या अंतर है यार, बताओ तो मेरे को थोड़ा सा। हाँ, पर मैथ है। चलो पढ़ेंगे उसको, है ना। तो अवतरण का मतलब होता है अवतार लेते हैं भगवान लोग, ऐसे बोलते हैं ना, और आप लोग क्या है जन्म लेते हो, ठीक है। तो जो व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हुआ है, ठीक है, जिनके अंदर अभी भी काया क्लेश है ना, 5 कलर क्लेश जो है, लोभ मोह अहंकार, ये सब चीज अंदर के आत्मा के अंदर अगर बैठा हुआ है वो खत्म नहीं हुआ है, तब तक वो जन्म मरण के चक्र में चलते रहता है। आप लोग कई योनि से भटकते आ रहे हैं। तो जिनका जो है काम वासना लोभ मोह ये जितने भी बुराइयां हैं जिसका अंत नहीं हुआ है उन लोग को बार बार जन्म लेना पड़ता है। और जिनका ये सब चीज समाप्त हो चुका है, अब है ना, जीव से शिव बन गए हो, ठीक है, बुद्ध बन गए हो, तो आपका जन्म समाप्त हो जाता है। आप अगर आओगे भी इस धरा पर तो जन्म लेकर नहीं, अवतरण लेकर। तो आपका जो जन्म है वो जन्म नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अवतरण कहलाएगा। क्योंकि भगवान जो होते हैं दिव्य शक्ति, वो लोग के कर्म बंधन में नहीं फंसे रहते, है ना, उन लोगों का कोई ऐसा जन्म लेने का कोई औचित्य नहीं है कि वो लोग योनि में भटकते रहते हैं। वो तो हम लोग भटकते रहते हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां अभी भी व्याप्त है अंतर्मन में। तो हमारा जन्म जो है एक साधारण जन्म है, लेकिन जो दिव्य शक्तियां हैं उन लोग के जन्म क्या बोलते हैं? अवतरण। आया समझ में? अब बोल देते हो फेसबुक में, है ना, अवतरण दिवस की खूब बधाई, है ना, कहीं ना कुछ जबरदस्ती कर, ठीक है, फुलाने के लिए आदि फूल भी आता है, अरे अवतरण, है ना, पार्टी बर्थडे देगा करके, है ना, ऐसा थोड़ी ना। चलो आगे बढ़े। तो चैत्र नवमी, राम नवमी। अब आते हैं अगले मास बैसाख में, है ना। तो बैसाख में समझ गए, चैत्र हो गए, बस 2 याद रखना है, एक नवरात्रि, दूसरा रामनवमी। बैसाख में यानी शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष को नहीं ध्यान देना है, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष में आप लिखना है, तिथि जो है तृतीया, है ना, तृतीया पकड़ना है, तीसरा दिन, और आपको बोलना है अक्षय तृतीया। क्या बोलना है? अक्षय तृतीया। ये हिंदी का नाम है, क्या है ये? हिंदी का नाम है अक्षय तृतीया, ठीक है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे अख्ती। क्या बोलेंगे? अख्ती, ठीक है। आप लोग सुने होंगे अख्ती पाक चला है करके, है ना, अख्ती पाक भी बोल देते हैं। तो अख्ती तिहार, ठीक है, कब मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में? ऐसा प्रश्न आता है, कई बार आ चुका है। राज्य में अख्ती तिहार कब मनाया जाता है ना, कौन से महीना में? बैसाख में,
ठीक है, तो याद है बैसाख तृतीया, वो भी कौन से पक्ष का है? शुक्ल पक्ष का। ठीक है, तो ये अक्षय तृतीया है ना, आपको सभी को मालूम होगा कि इस दिन जो है किनका जन्म हुआ था? ठीक है, परशुराम का। किनका जन्म हुआ था? सुने हो कि नहीं सुने हो? है ना। अरे सरगुजा में जाओगे, ठीक है, मतरिंगा की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी से लगा हुआ, वहाँ पर रहते थे कौन? ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका। उन्हीं के तो पुत्र हुए कौन? परशुराम। छत्तीसगढ़ में घूमते रहते थे फरसा लेके, सरगुजा जिला में कई बार काटे हैं। ठीक है, क्षत्रियों को ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अक्षय तृतीया जो है यहाँ पर परशुराम का जन्म हुआ। पर जो है यहाँ पर इससे ज़्यादा उतना मतलब नहीं है ना। हमारे यहाँ जो अक्ति तिहार है, अक्षय तृतीया है, यहाँ पर जो है किसानों का जो त्यौहार वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसानों का त्यौहार है अक्ति तिहार। इस दिन क्या करते हैं? नेंग के रूप में, ठीक है, नेंग मतलब समझते हो ना? ठीक है, रस्म, हिंदी में क्या बोलते हैं? रस्म। रस्म के रूप में जो है इस दिन जो है क्या हो गया? हाँ, ठाकुर देवता। ठीक है, तो लिख लेना अक्षय तृतीया, याद रखना है। इसमें जो है आपको किसान परिवार या किसान जो है जमीन में या खेत में, जमीन नहीं बोलना चाहिए, खेत बोलना है। ठीक है, खेत में रस्म के रूप में, है ना, बीज छिड़काव करता है ना। बीज जो धान का भी हो सकता है, कोदो कूट के हो सकता है, जो भी जैसा भी हो। ठीक है, भगवान को याद करते हैं और इस दिन बोला जाता है कि पानी गिरता है करके। ठीक है, जिस व्यक्ति को पानी गिरा, मतलब ये माना जाता है कि आने वाला जो मौसम है वो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, फसल अच्छी होगी, वर्षा अच्छा होगा। और व्यक्ति कहीं पानी नहीं गिरा, मतलब फिर उसको थोड़ा सा अलग वे में लिया जाता है। ठीक है, कम पानी गिरेगा ऐसा टाइप के सोच लेते हैं। ठीक है, तो इस बार अब खास थोड़ा ध्यान देना, अक्ति दिन पानी गिरता है कि नहीं गिरता है इस बार। ठीक है, ओके। तो अक्षय तृतीया गिरता है, अरे जरूर, हाँ होगा ना। हाँ, अब आ जाओ दूसरा, ये हो गया किसान वाला। अब हम लोग आते हैं अक्षय तृतीया के, है ना, दूसरे चीज़ों में, शादी ब्याह। इसमें आते हैं शादी ब्याह। तो अक्षय तृतीया में जो है आपको याद रखना है, इस तिथि में पुत्रा पुत्री का विवाह होता है। क्या होता है? पुत्रा पुत्री विवाह। ठीक है, इसको जो है महाभारत काल से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जो गांधारी थी, पट्टी बांधने वाला, ठीक है, गांधारी का जो विवाह नहीं लग रहा था ना, जिससे विवाह होना रहता था, कुछ ना कुछ बीच में विघ्न बाधा आ जाता था। तो जो है किसी ऋषि ने बताया कि आप जो है एक काम करिए, पहले इनके नाम से एक पुत्र बनाइए, पुत्री बनाइए, और दोनों का शादी करा दो। जो भी होना रहेगा वो पुत्र पुत्री को होगा। ठीक है, इनको कुछ नहीं होगा। तो पुत्र पुत्री का विवाह जो है वहाँ से प्रारंभ हुआ, और उसके बाद जो है गांधारी का विवाह हुआ किससे? कुरु वंश के राजा धृतराष्ट्र से। ठीक है, तो तब से आज तक चली आ रही है। तो ये पुत्र पुत्री विवाह आपको याद रखना है, विवाह का शुभ योग या शुभ संयोग माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे शुभ हो गया, अशुभ से क्या हो गया? शुभ हो गया। तो इसको कहा जाता है, ये जो अक्षय तृतीया है एक प्रकार का शुभ मुहूर्त। ठीक है, 24 घंटे, है ना, हर घड़ी जो है एक शुभ मुहूर्त रहता है। इस समय, इस दिन किसी भी समय आप शादी ब्याह शुभ कार्य कर सकते हो अक्षय तृतीया के दिन। इसीलिए लोग, सुनार वाले लोग सोना चांदी बेचते हैं, लेते हैं, मतलब जो ही शुभ कार्य होता है अक्षय तृतीया में अक्सर देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और शादी तो सबसे ज़्यादा इसी दिन होता है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, इसी दिन ब्याह हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े। तो पुत्रा पुत्री विवाह आपको याद रखना है कौन से त्यौहार में मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अक्ति तिहार। इसमें जो है इसको खेल मनोरंजन की दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। ठीक है, आगे गाँव में जो है वो पुत्रा पुत्री को, राजस्थानी वाला देखे हो, ऐसे पहले वो लड़ा खेलते थे ऐसे, है ना, वो धागा कठपुतली वाला, है ना। और गांव में जो है हम लोग बिहाव करते थे पुत्रा पुत्री का। अभी भी चलता है कुछ कुछ गांव में, है ना, लेकिन लुप्त होते जा रहे हैं। चले आगे बढ़े, अभी भी करते हैं, हाँ, चलो ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ और इसमें याद करना चैत्र में एक चीज़ और भूल जा रहा था मैं। ये जो चैत्र वाला महीना है, इसमें आपको थोड़ा सा जनजातियों को भी जोड़ना है। ठीक है, जनजातियों का जो है चैत्र में जो है माटी तिहार मनाते हैं लोग।
इसमें आप लोग ऐड कर लेना चैत्र में, ठीक है। माटी तिहार, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको ऐसा भी दिमाग में जोड़ सकते हो कि माटी तिहार से, क्योंकि जानते हो जनजाति लोग जल जंगल जमीन के क्या है, बहुत बड़े उपासक, उनकी आस्था जल जंगल जमीन बहुत रहती है। तो इनका जो है नव वर्ष कहाँ से चालू हो रहा है, माटी तिहार से। माटी पूजा, उसी से पले हैं, उसी से बढ़े हैं, उसी के भरोसे खा पी रहे हैं, है कि नहीं। तो माटी तिहार जो है किन लोगों का तिहार है, जनजातियों का त्यौहार है। कब मना रहे हैं, कौन से महीना में, चैत्र महीना, ठीक है। हिंदी के पहले माह में ही ये लोग कौन सी पूजा कर रहे हैं, माटी पूजा या फिर माटी तिहार, ठीक है, आपको याद रखना है। और इसी को बोलते हैं लोग बीज पुटनी, क्या बोलते हैं, बीज पुटनी, याद रखना। और इसी माह में जो है एक पर्व और होता है गोबर बोहरानी, इसको याद रखना, गोबर बोहरानी। ये आपका इस महीने में 10 दिनों का चलता है। आजकल दिन भी पूछ दे रहे हैं तो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। गोबर बोहरानी करके पर्व होता है, जनजातियों का है ये पर्व, आप लोग सुने भी नहीं होंगे, ठीक। ये बस्तर साइड में होता है गोबर बोहरानी। हाँ वही सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, ठीक है। अच्छा ये कोई खास उसका वो नहीं है कि कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में, बस आपको इतना याद रखना है कि चैत्र माह में जो है क्या होता है, माटी तिहार और गोबर बोहरानी, ठीक है। जनजाति से जोड़ना है, तो माटी तिहार से शुरुआत हो रहा है जनजातियों का त्यौहार चैत्र पक्ष में। गोबर बोहरानी, माटी में ऊपर क्या लिपते हो गोबर लिपते कि नहीं लिपते, ठीक है। और माटी में क्या डालते हो, बीजा डालते हो नहीं डालते, तो बीजा पुट कर दिए, बीजा पुटनी। तो गोबर बोहरानी, बीजा पुटनी और माटी तीनों खास है। माटी में बीजा, उसके ऊपर गोबर, तो माटी बीजा गोबर, ये तीनों त्यौहार जनजातियों कौन से महीने में, चैत्र महीने में, ठीक है जी। ऑनलाइन आया समझ में, तो इसको आपको थोड़ा सा कोरिलेट करने आना चाहिए। चलिए अगला पढ़ रहा हूँ मैं। सो बैसाख हो गया, बैसाख बस इतना ही याद रखना है। अगला हम बात करते हैं, अगला महीना जेठ। मई की तपती धूप, जानते हो नौटप्पा पड़ता ही नहीं पड़ता मई में, है। तो मई में अक्सर जो है बहुत कम त्यौहार होते हैं, शादी तक ढंग से नहीं होता इसमें, ठीक है, पर होता है, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर जेठ में आपको सीधा पकड़ना है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष का जो है आपको याद रखना है दसवीं तिथि में, दसवीं 10वें दिन जो है, इस दिन होता है गंगा दशहरा। क्या होता है, गंगा दशहरा। ऑनलाइन क्या ये पर्व आप लोग जीवन में मनाए हो, हाँ। छत्तीसगढ़ वाले लोग कोई नहीं जानते, बीच वाले लोग है ना, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग वाले, ठीक है। ये जो है खासकर आपको सरगुजा संभाग में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, सरगुजा संभाग। अब सरगुजा संभाग में कौन कौन सा जिला आता है जानते तो हो, इतना कोरिया से लेकर सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, होता है कि नहीं। मेन आपका कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा। आप लोग पढ़ाए हो ऊपर वाले में कौन सा पोहातंत्र सोनगंगा पोहातंत्र। तो सोनगंगा पोहातंत्र, हम लोग गंगा से जुड़े हैं, मतलब उधर वाले लोग किससे जुड़े हैं, गंगा से जुड़े हैं, ठीक है। सोन नदी गंगा जाके मिलती है। तो गंगा जी का जो है कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष के 10वीं में इनका अवतरण हुआ था, गंगा जी का जन्म हुआ था भारत भूमि में। स्वर्ग से पृथ्वीलोक में आई थी गंगा, गंगा मैया। तो गंगा का अवतरण जो है 10वीं में हुआ था, इसलिए इनका पर्व का नाम क्या है गंगा दशहरा। आया समझ में। तो ये जो गंगा दशहरा का जो पर्व है उसका कारण क्या है, गंगा जी का, समझ में आया, गंगा जी का, है ना। गंगा से मैं गंजा लिख दिया था ना, एक मिनट। गंगा जी का पृथ्वी में अवतरण, ठीक है।
अब इसका भी बड़ी दुनिया भर का कहानी है, गंगा जी का जानते तो कैसे आई, कैसे क्या क्या हुआ, सुने होंगे सीरियल पिक्चर में, ठीक है ना। भागीरथी के नाम आता है इसके पीछे, ठीक है ना। अरे राजा भागीरथी जी, उनके पूर्वज से लेकर वो है ना खूब जो है तपस्या करके गंगा जी को जो है पृथ्वी में लाने का प्रयास किए, है ना। इसलिए बोलते हैं भागीरथी प्रयास। भागीरथी प्रयास बोलना तो बहुत कठिन तपस्या, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, गंगा दशहरा में मेला वेला लगता है। तो प्रश्न आया कि गंगा दशहरा में मेला कहाँ लगता है, मड़ई कहाँ लगता है, तो सीधा मार देना कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, यहाँ पर ही मेला लगेगा। छत्तीसगढ़ में नहीं लगेगा, इधर दुर्ग, भिलाई, रायपुर में नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन आप चले जाओ यूपी बिहार में, तो मेन गंगा वाला एरिया है, वहाँ तो धूमधाम से मनाते हैं। आया समझ में। चलो आगे बढ़ूँ। तो जेठ में बस एक याद रखना, शुक्ल पक्ष दशमी गंगा दशमी। क्या बोलोगे, गंगा दशमी या गंगा दशहरा। ये जेठ के महीने में, गर्मी है मन माने। अब हमको क्या चाहिए, पानी चाहिए। क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो पानी के लिए क्या आ गया, शुद्ध पवित्र गंगा। आगे बढ़ूँ, आषाढ़। आषाढ़ में आते हैं, ठीक है। तो आषाढ़ में शुक्ल पक्ष, सीधा इसमें भी जाना है, शुक्ल पक्ष। तो आषाढ़ के जो शुक्ल पक्ष में है, सीधा जाना है आपको द्वितीया। ये आपका द्वितीया, ठीक है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया या फिर आषाढ़ द्वितीया, क्या बोलना है आपको, रथ, है ना, द्वितीया। क्या बोलना है, रथ द्वितीया। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, रथ यात्रा। क्या बोलेंगे, रथ यात्रा। तो आषाढ़ द्वितीया, क्या बोलना है, रथ द्वितीया या रथ द्वितीया। आया समझ में। ये बहुत ही फेमस है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, अब ये जो है आपको बस्तर से जोड़ना है। तो बस्तर अंचल में जो है इस समय में आपका जो है शुरुआत होता है, ठीक है, गोंचा पर्व का। कौन सा पर्व, गोंचा पर्व। बहुत ही फेमस है ये, लगभग 10 दिन तक जो है धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिन तक, है ना, धूमधाम से। ओके, गोंचा पर्व आपको ध्यान रखना है। ये शुरुआत किया गया था राजा पुरुषोत्तम के द्वारा, पुरुषोत्तम देव, काकतीय नरेश थे, ठीक है, के द्वारा इसका प्रारंभ हुआ, ठीक है। बोला जाता है पुरुषोत्तम देव जो है काकतीय नरेश थे, और वो जो है पैदल पैदल लौटते हुए जमीन में कहाँ गए थे, वो जगन्नाथपुरी, ठीक है। तो जगन्नाथपुरी में जो है इनका भव्य स्वागत हुआ। भगवान जी का कहना चाहिए प्रेरणा से जो है वहाँ के राजा ने इनका खूब आदर सत्कार किया, और भेंट स्वरूप जो है उनको रथ प्रदान किया। और उस रथ में बैठ के चढ़ के कहाँ है वो, बस्तर में आए। तो बस्तर में उनका खूब स्वागत किया कि भाई अरे बाप रे, इतना बड़ा रथ में आ रहे हैं, 12 चक्का वाला में, ठीक है। तो गांव वाले जो बस्तरिया लोग खूब जो है नाचे गाए, ठीक है, उनका स्वागत किए। तो नाम पड़ गया गोंचा पर्व, गोंचा नृत्य, ठीक है। तो ये गोंचा पर्व और गोंचा नृत्य जो है खासकर बस्तर में मनाया जाता है, ठीक। कौन से ओकेजन में, आषाढ़ के, है ना, समय में। आषाढ़ में कौन सा पर्व आता है, रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी वाला। तो आप याद नहीं, रथ द्वितीया कब मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष द्वितीया, शुक्ल पक्ष याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। काकतीय वंश, है ना, ये काकतीय वंश बस्तर का सबसे प्रमुख राजवंश, जिनके वंशज आज भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आगे बढ़ूं, अब आते हैं हम लोग सावन में। आषाढ़ के बाद जो है आ जाता है सावन, अर्थात बरसात का महीना, ठीक है। बरसात का महीना। तो सावन में जो है सीधा हमको जाना है, पहला जो पक्ष है वो है शुक्ल पक्ष, शुक्ल बोलता हूँ जी। पहला पक्ष क्या होगा, कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष में हमको सीधा चलना है कहाँ, अमावस्या की ओर। कहाँ बढ़ना है, अमावस्या, ठीक है। अमावस्या। तो यहाँ पर सीधा हमको बोलना है हरेली अमावस्या। छत्तीसगढ़ का
प्रथम लोक पर्व, ठीक है। यह लोक त्योहार कौन सा, अमावस्या, है ना। यह लोक तिहार बोल देता हूँ, त्योहार क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, लोक तिहार। तो छत्तीसगढ़ का पहला तिहार कौन सा है, हरेली तिहार, है ना। यह हरियाली अमावस्या, हरेली बोलते हैं ना, हरेली का आजकल तेल भी आने लगा है, देखो। तो कृष्ण पक्ष अमावस्या में हरेली अमावस्या, इसको क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार। दीपावली नहीं है पहला त्यौहार, ठीक है। गणेश चतुर्थी नहीं है, पहला त्यौहार कौन सा है, हरेली अमावस्या, यह, ठीक है। तो हरेली अमावस्या याद रखना। इसमें क्या करते हैं आप लोग बताओ तो, है ना, कृषि उपकरणों की पूजा, है ना। तो यहाँ पर कृषि उपकरणों की पूजा करते, ठीक है। जितना भी नांगर वांगर हो गया, कुदारी उदारी हो गया, बाकायदा उसको धो धा के रख देते हैं पूजा कर, अगले बार, है ना, जंग मत लगे फिर से उस पर काम करें, तो बढ़िया साफ सुथरा करके पूजा करके रख देते हैं, आया समझ में। तो ये जो है आपका जो हरेली अमावस्या है, किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो लोग अपने कृषि उपकरण का पूजा करते हैं। साथ ही साथ जो है हरेली अमावस्या जो है, ये आपके बैगा लोगों का, बैगा क्या बोलते हैं, सिरहा भी बोलते हैं, जान गए बैगा सिरहा, है ना, द्वारा तंत्र मंत्र की उपासना एवं परीक्षा, ठीक है। सावन अमावस्या, ठीक है, जानते हो अमावस्या की रात जो है काली रात होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, जुगनी परेती, है ना, टोनही, ठीक है। तो ये जो है सावन अमावस्या को रात में जो है ना, उन लोग का परीक्षा होता है, टोनही लोग का। साथ ही साथ बैगा लोग भी अपने शिष्यों की परीक्षा करवाते हैं, परीक्षा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा सावन अमावस्या है, इनको तंत्र मंत्र जादू टोना से जोड़ा जाता है। तो प्रश्न आया कि इनमें से कौन सा पर्व तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित है छत्तीसगढ़ के स्थानीय अंचल पर, तो क्या बोलना है, हरेली अमावस्या। इस दिन बैगा लोग अपने शिष्यों को जंगल वंगल में जाते हैं, जड़ी बूटी, है ना, बताओ रे कौन सा जड़ी बूटी है ना, टेस्टिंग होता है, परीक्षा होता है। तो बैगा लोग अपने नए शिष्य लोगों को सिखाते हैं भी हैं, शुरुआत भी करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो पूरा ये जो है हरेली अमावस्या कृषि के साथ साथ तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित ये त्यौहार है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब इसको जो है थोड़ा सा छत्तीसगढ़ से भी जोड़ना है, सॉरी जनजाति से। जनजाति में जो है इस दिन जो है अमूस तिहार मनाते हैं, कौन सा तिहार, अमूस तिहार, जनजाति लोग का। तो जनजातियों का प्रथम त्यौहार भी कहा जाता है। आप लोग भले उधर माटी तिहार बोल दिए हो, वो महीने के हिसाब से है, ठीक है, चैत्र महीना के हिसाब से, लेकिन पर्व के नाम से अगर देखा जाए तो पहला तिहार कौन सा है, अमूस तिहार। हम लोग का भी पहला तिहार कौन सा है, हरेली तिहार। दोनों का तिथि क्या है, सेम है। तो छत्तीसगढ़ और जनजाति दोनों का पहला जो त्यौहार है वो एक ही तिथि में है, हरेली अमावस्या को है। कौन सा, हरेली अमावस्या। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या मनाते हैं, हरेली तिहार। और बस्तर लोग कौन सा तिहार मनाते हैं, अमूस तिहार। तो नीचे अमूस तिहार, ऊपर जो है बीच में जो है हरेली तिहार। समझ में आया ऑनलाइन, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। इसी समय जो है नृत्य थोड़ा याद रखना। अमूस तिहार हो गया, तो यहाँ पर जो जानते हो सावन में बहुत ज़्यादा चिखला हो जाया रहता है, कीचड़ जी। तो कीचड़ में हम लोग बचने के लिए क्या, किसमें चढ़ते हैं, गड़ी में चढ़ते हैं। तो गड़ी नृत्य होता है केवल पुरुषों द्वारा। तो बस्तर में इसकी खास शुरुआत की जाती है, गड़ी नृत्य, ठीक, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है। और इसी जो है सावन अमावस्या में जो है आपका बस्तर दशहरा प्रारंभ हो जाता है। क्या प्रारंभ होता है, नोट करके याद रखना, बस्तर दशहरा प्रारंभ, जो कि पूरे 75 दिन तक चलता है। कितने दिनों तक, 75 दिनों का, लगभग 2.5 महीना, ठीक है। सावन, भादो,
कुंवार, कुंवार नवरात्रि जानते हो ना, और कुंवार के नवरात्रि में खत्म होता है, तो सावन भादो कुंवार। ये लो जी, ये देखो सावन भादो और कुंवार। कुंवार नवरात्रि होता ही नहीं होता है, अभी पढ़ोगे कुंवार नवरात्रि, ठीक है, 10 दिन का होगा, ठीक है। सावन का कितना दिन मान लो, 30 दिन, भादो का 30 दिन, ठीक है, कितना हो गया, 70 दिन, 5 दिन और जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ लो, ये तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, आषाढ़, हाँ हाँ, तो ये लगभग ये मान के चलो, है ना, ये 10 दिन का तो नहीं है, तो और इधर बढ़ता है दुनिया भर का, मुड़िया दरबार होगा, है ना, जाटा पात्र होगा दुनिया भर का, तो ऐसा करके 3 60 70 75 दिन तक हो जाता है। आया समझ में? तो यहाँ पर जिसे मैं लिख दिया हूँ सावन में गंगा बस्तर दशहरा, तो ये नहीं चलना है कि बस्तर दशहरा इसी दिन होता है, बस्तर दशहरा प्रारंभ होता है, और जो कितने दिनों का चलेगा, यहाँ से 75 दिन तक चलेगा, ठीक है। तो श्रावण अमावस्या क्षेत्र में, है ना, इस समय में जो है बस्तर दशहरा प्रारंभ हो रहा है। हाँ जी, खत्म अभी हो कराएंगे, है ना, कुंवार में कराएंगे, कुंवार में, ठीक है, अश्विन माह में, तो शुरुआत हो गया। चलो आगे बढ़े। तो आपको सावन जो अमावस्या है इसमें 2 को याद रखना है, एक तो हरली अमावस्या और दूसरा आपको अमूस तिहार, ठीक है। अमूस तिहार जो है जनजातियों का प्रथम त्यौहार है, वहीं हरली तिहार जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार, ठीक है। इसी दिन जानते हो छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया था पिछले साल 2020 में, ठीक है, याद है कि नहीं है? प्रश्न आता है, हरली तिहार के दिन ही जो है गोधन न्याय योजना का शुरुआत है ना, नरवा गरवा बाड़ी वाला, गाय के गोबर को बेचने की शुरुआत किया गया, खरीदना बेचना, ठीक है। गाय गोबर के रेट कितना चल रहा है अभी पता कर लेना, पूछ देगा परीक्षा में फिर, ठीक, कितना रुपये किलो, 8 रुपये किलो, ठीक है, 2 रुपये किलो में खरीदेगी और बेचेगी कितने में, 10 रुपया। अच्छा, बढ़े क्या है रेट, चलो आगे बढ़ें। हाँ हाँ, वो भी देख लो। अब देखो यहाँ सावन में, वेरी गुड, सावन में जो है यहाँ पर जो है जो लोहार लोग होते हैं ना, खासकर जो लोहार गांव में होते हैं लोहार, है ना, लोहार और जो है राउत लोग घर में आके वो खिला में गाड़ते हैं, और नीम का डारा और ठीक कुछ कुछ डाल देते हैं ताकि वो टोनी वोनी, और वो अरंडी का पेड़ होता है, अरंडी जानते हो, एक पेड़ होता है, क्या बोलते हैं, अंडी पेड़ बोलते हैं, उसका जो पान होता है, पत्ता, उसको घर में ला के रख देते हैं। उससे कहा जाता है कि इससे जो है ना कुछ आया है टोनी लोग का जो है प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इस दिन भयंकर रहता है, और उसी दिन जो है घर में डरवाने के लिए सवनाही चित्र का प्रयोग करते हैं ना, लोहार लोग, लिख लेना, लोहार लोगों द्वारा, है ना, नीम का पत्ता, ठीक है, और साथ ही साथ सवनाही चित्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सवनाही चित्र, सावन में सवनाही चित्र, है ना, ये गोबर से बनाया जाता है, शेर भालू राक्षस, वो एकदम डरवाने वाला गोबर में से बना देंगे, ठीक है, ताकि टोनी देख के डरा जाए, ठीक है। गांव वाले लोग बना देते गोबर में। अब आप आज जानते हो सबका यहाँ वो फ्लोरिंग हो गया है, दीवार भी पूरा टाइल्स वाइल्स लग गया दुनिया भर का, है ना, नहीं पहले घर में वो दिवाले में छाप देते थे, सवनाही चित्र बोलते थे, सावन में सवनाही चित्र, ठीक है, आया समझ में? तो लोहार लोगों के द्वारा नीम वीम, है ना, डारा डाल दिया जा रहा है, साथ ही साथ जो है सवनाही चित्र का प्रयोग करते हैं इसी में। हाँ, लोहार और या फिर जो है यादव राउत, ठीक है। चलो अब आते हैं, तो सावन का त्यौहार खत्म हो गया है ना, सावन में अब हम लोग चलते हैं कहाँ, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष के बाद क्या चीज, आवाज, गेड़ी, हाँ हाँ, ये गेड़ी तिहार बोलेंगे ना, ये जो अमूस तिहार है ये गेड़ी नृत्य से आपको जोड़ना है ना। तो गेड़ी तिहार मतलब गेड़ी, इस दिन जो है हम लोग गेड़ी में नाचते हैं, गेड़ी में चढ़ते हैं, गेड़ी बनाते हैं। तो हरेली अमावस्या, जाना कि हरेली अमावस्या में खूब पानी गिर रहा है, बरसात हो गया, चिखला हो गया है, तो हम लोग किस में चढ़ के जाएंगे, गेड़ी में। तो गेड़ी नृत्य, जिसको डिटोंग नृत्य भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है, डिटोंग,
और ये जो नृत्य है बस्तर में खूब अच्छे से मनाया जाता है, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना। तो गेड़ी तिहार भी बोला जाता है, याद रखना, गेड़ी तिहार या गेड़ी नृत्य। ओके, चलो आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग सावन के शुक्ल पक्ष में। तो सावन के शुक्ल पक्ष में आपको सीधा जाना है पंचमी। पंचमी है ना, तो इस पंचमी आपको जोड़ना है सीधा नाग पंचमी। नाग पंचमी। अब जानते हैं हमारा छत्तीसगढ़ जो है नागवंशी शासकों से, है ना, शासित रहा है। ठीक है, आपका फड़ी नागवंश, छिंदक नागवंश। तो नागों की पूजा जो है वो प्राचीन काल से चली आ रही है ना। यहाँ तक हम लोग भगवान लक्ष्मण को भी क्या मानते हैं, शेष नाग। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, नागों की पूजा जो है प्राचीन काल से चली आ रही है। कई लोगों का तो है ना, राजवंशों का कुल चित्र रहा है। मंदिरों में देखना वो नाग वाग का चित्र बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाग पंचमी को याद रखना है। कौन से पक्ष में मनाया जाता है? अरे पक्ष पूछ रहा हूँ, शुक्ल पक्ष। प्रश्न, हाँ प्रश्न आया कि नाग पंचमी कौन से तिथि मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष पंचमी की शुक्ल पक्ष पंचमी? शुक्ल पक्ष है। अब याद करो कैसे, क्योंकि एग्जाम हॉल में जानते हो दिमाग घुमा रहता है, दुनिया भर पढ़े हुए आ रहे थे। शुक्ल पक्ष पंचमी तो है लेकिन शुक्ल है, कृष्ण है। तो आपको याद रखना नाग पंचमी को क्या चढ़ाते हो? दूध। दूध कैसा होता है? सफेद होता है। सफेद मतलब शुक्ल, शुक्ल मतलब क्या होता है? सफेद। तो नाग पंचमी मतलब दूध नाग को याद करना। किसको याद करना है? दूध नाग। सुने हो दूध नाग? अरे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं दूध नाग मतलब वो सफेद वाला नाग। अब एक ठो करिया वाला होता है, अब एक ठो भूरो वाला होता है ना। भूरो वाला क्या बोलते हैं? डोमी, गौहा डोमी है ना, वो गौहा डोमी से सुना हूँ मैं भी। ठीक है, और करिया वाला काला नाग है ना, काला कुबरा कैसा चाहिए। और जो वाइट टाइप से रहता है, जो भगवान भोलेनाथ के गला में रहता है ना। भगवान भोलेनाथ के गला में कौन सा नाग रहता है? दूध नाग। दूध नाग ये वाला। ठीक है, ऐसे वाला जी, ये ऐसे है ना, यहाँ पे इसे चंदा रहता है। ठीक है, कैसे टाइप से मैं भूल गया, बचपन में हम लोग स्कूल में बनाते थे, है ना। मैडम आए उससे पहले ही व्हाइट बोर्ड में बना देते थे दूध नाग। ठीक है, नाग पंचमी। अब पता नहीं आजकल के बच्चे लोग ये सब मना रहे हैं कि नहीं मना रहे, भगवान ही जाने, है ना। कुश्ती उश्ती होता था इस दिन, स्कूल में कुश्ती उश्ती होता था इस दिन नाग पंचमी में। ठीक है, खेल वेल होता था, कबड्डी वबड्डी। तो ये आपको याद है, सावन पंचमी, नाग पंचमी। नाग पंचमी मतलब शुक्ल पक्ष, दूध नाग को याद करना, बन जाएगा। चलो, इसी दिन जो है हमारे यहाँ जो है याद रखना है, भोजली प्रारंभ होता है। साथ में आपको याद है भोजली प्रारंभ। भोजली प्रारंभ ये एक पर्व है जिसमें धान, ठीक है, या गेहूं की, है ना, बीज बोई जाती है ना, पूजा करने के नाम से, है ना, धान या गेहूं का, ऐसा नहीं। तो भोजली प्रारंभ हो रहा है इस दिन। ठीक है, सावन के पंचमी में। उसके बाद अगला तिथि आ जाइए, सावन नवमी, है ना। हाँ, तो वहाँ पर विसर्जन होगा ना, पूरा संपूर्ण रूप से कार्यक्रम संपन्न होगा। लेकिन यहाँ पर भोजली प्रारंभ माना जाए, जैसे दशहरा प्रारंभ बोला हूँ, बस्तर दशहरा प्रारंभ, तो खत्म तो बाद में होगा ना। वैसे यहाँ पर भोजली जो प्रारंभ होता है सावन के पंचमी कहना चाहिए, और एक समाप्त बाद में होगा। चलो पंचमी बाद आ जाइए नवमी। नवमी में आपको याद रखना है, यहाँ पर जो है मनाया जा रहा है नवमी में, नवमी से लेकर पूर्णिमा तक। पूर्णिमा तो समझिए 15वां दिन तक, कजरी पूर्णिमा। कजरी पूर्णिमा, ठीक है, पिछले साल के पीएससी में पूछा था, CGPSC 2020। कजरी त्यौहार कब मनाया जाता है? ठीक है, ये स्थानीय त्यौहार है छत्तीसगढ़ का, लेकिन ये ज़्यादा फेमस नहीं है, तो हम लोग इसको सुने भी नहीं है। मैं सही बताऊं तो, सुने हो तुम लोग? कजरी त्यौहार विलुप्त हो गया है कहना चाहिए, लेकिन ये छत्तीसगढ़ का स्थानीय त्यौहार है ये कजरी त्यौहार। ठीक है, तो आपको याद है इसमें जो है माता भगवती की पूजा आराधना होती है, ये माता से संबंधित है। ठीक है, देवी शक्ति की हम लोग पूजा आराधना करते हैं, खासकर महिला लोग।
ठीक है, तो कजरी पूर्णिमा में याद रखना है ना, माँ भगवती, किसको बोलते हैं माँ भगवती? हाँ ठीक है, तो आप लोग आजकल कर नहीं रहे इसलिए सब भूल गए हैं लड़का लोग। ठीक है, तो कजरी पूर्णिमा आपको याद है न, है ना, सावन में, पिछले पीएससी में आया था देखना, प्री में, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में। तो कजरी पूर्णिमा जो है ये स्थानीय त्यौहार है छत्तीसगढ़, लेकिन फेमस ही नहीं है, तो हम लोग को याद ही नहीं है ढंग से। तो आपको ध्यान में रखना, नवमी से लेकर पूर्णिमा तक चलता है, मतलब लगभग ये मान के चलो कि 1 हफ्ता चलता है। तो इसलिए बोलते हैं क्या, कजरी पूर्णिमा, पूर्णिमा में समाप्त होता है, नवमी में शुरू होगा और खत्म कब होगा, पूर्णिमा। तो ये लगभग 7 दिवसीय, आया समझ में? आगे बढ़ूं, चलो अब आते हैं हम लोग पूर्णिमा के दिन एक और त्यौहार है, ठीक है, कौन सा? सावन पूर्णिमा। सावन पूर्णिमा को क्या मनाते हैं हम लोग? रक्षा बंधन, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे हम लोग? राखी तिहार। तो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है ना, बंधन का प्रतीक, ठीक है, ये क्या है? पूर्णिमा। तो ये बचपन से आ रहा है, ये राष्ट्रीय त्यौहार है, ये क्या है हमारा? राष्ट्रीय त्यौहार, सब राज्यों में मनाया जाता है। तो याद में श्रावण अमावस्या में कि श्रावण पूर्णिमा मनाया जाता है रक्षाबंधन? सावन पूर्णिमा, ये देख कृष्ण पक्ष, मुटकम मारूंगा लोटम फेंक के, है ना, है ना, हाँ, हाँ। शुक्ल पक्ष है ना, तो याद रखना यहाँ पर शुक्ल पक्ष है। हाँ, तो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में जो है मनाया जाता है राखी तिहार। ठीक है, ऑनलाइन। चलो, तो ये हो गया आप लोग का सावन, है ना। सावन में देखिए कृष्ण पक्ष में अमावस्या, हरली अमावस्या, अमूस तिहार, और उसके बाद शुक्ल पक्ष में देखिए पंचमी में नाग पंचमी, भोजली प्रारंभ हो रहा है, नवमी से पूर्णिमा तक कजरी पूर्णिमा, और एक पूर्णिमा में क्या मना रहे हैं? राखी तिहार। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग कौन सा महीना? भादो महीना में, है ना, छठवा, है ना, भादो महीना में। तो भादो सबसे खास है, सबसे ज्यादा त्यौहार भादो में मनाया जाएगा, है ना, मनमानी चिकता रहेगा इसमें। ठीक है, सावन भादो पानी गिर रहे। चले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष में आपको देखना है तिथि जो है प्रथमा, है ना, उसके बाद है षष्ठी, ठीक है, उसके बाद अष्टमी, अष्टमी, फिर आपका ग्यारस, ग्यारस मतलब एकादशी, है ना, एकादशी, और फिर अमावस्या। ये आपका, तो कृष्ण पक्ष के फर्स्ट डे में, है ना, छठवें डे में, 8वें में, है ना, 11वें में, और 15वां दिन, 1, 6, 8, 11, 15। तो भादो प्रथमा, भादो षष्ठी, भादो अष्टमी, भादो एकादशी, और भादो अमावस्या। डेट को थोड़ा देख लिया रहा, है ना। अब देखिए कौन कौन से त्यौहार, क्या होगा, मुँह तो नहीं रहे हो ना, पढ़ा रहा हूँ तो ऑनलाइन चाय वाय मंगवा लो, ठीक है। अब ठीक है, क्या करो, इतना सारा है इसमें, ठीक है, और संकलन करके लाया हूँ इधर उधर से, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, कल सर, चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो भादों के जो कृष्ण पक्ष है ना, अंधियारी पाठ में प्रथमा में हम लोग मनाएंगे भोजली। क्या मनाएंगे? भोजली। तो यहाँ पे आपको बोलना है भोजली विसर्जन, ठीक है, भोजली विसर्जन। तो ये जो त्यौहार है याद रखना है, भोजली, एक भोजली प्रारंभ हुआ था पहले, है ना, कहाँ ये देख, है ना, ये आपका भोजली प्रारंभ हुआ था, यहाँ पर विसर्जन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये भोजली का मेन जो है आखिरी दिन जो सबसे खास होता है वो भोजली प्रथमा जो है, प्रथमा में होता है भोजली विसर्जन। तो यहाँ पर भोजली का अर्थ है भो धन जली से बना है ना। भू मतलब होता है पृथ्वी, जली मतलब जल, तो पृथ्वी में क्या हो?
जल हो हमेशा, पृथ्वी में जल हो। ठीक, इसको याद नहीं। कौन से देवी देवता से संबंधित है? भोजली त्योहार कौन में किस देवी देवता की पूजा की जाती है? कोई बता पाएगा? एक बार पढ़ाया था मैं अपने। वो तो जवारा बोते हो, है ना, जवारा तो बो दिए, ये भोजली प्रारंभ है ना, यहाँ पर बीज बोई जाती है, मतलब जवारा बोए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि किन की कौन से भगवान पूजा होता है? महादेव का, पार्वती का, है ना, अन्नपूर्णा माता का, किसका होता है? हाँ, अन्नपूर्णा माता का। इतना वो किनका होता है? अन्नपूर्णा माता का। अरे अन्न बोए हो तो क्या बोलोगे? अन्नपूर्णा देवी का। ठीक है, और जाके पानी में विसर्जन करोगे तो कौन से पानी में विसर्जन करोगे? गंगा पानी में, गंगा जल में, है ना। तो गंगा गीत भी गाया जाता है यहाँ पर। तो याद रखना है, भोजली में जो है भोजली गीत गाया जाता है, भोजली गीत, है ना। और इसमें जो है अहो देवी गंगा करके गंगा माता को याद करके गाया जाता है ना। तो अहो देवी गंगा मतलब याद रखना, अहो देवी गंगा गीत, है ना। गंगा जैसे पानी में, पवित्र पानी में उस भोजली को जो जवारा बोए रहते हैं उसको ठंडा करते हैं, विसर्जन करते हैं। उसके बाद जो है देखे होंगे, उसका जो धान का बाली रहता है, गेहूं का बाली, उसको जो है आपस में जो मितान होते हैं, दोस्त, या तो बनाया जाता है या तो निभाया जाता है, दिया जाता है, भेंट किया जाता है। तो याद रखना, ये जो भोजली है इसको मित्रता का, है ना, प्रतीक दिवस भी कहा जाता है। भोजली बंधते हैं, सुने हो गांव में? ठीक है, वो पहले के सियान लोग, है ना। तो फ्रेंडशिप, जिसे आप लोग फूल दे के फ्रेंडशिप बनते हो, है ना, यहाँ पर भोजली मतलब वो धान या गेहूं का बाली दे के फ्रेंडशिप बनना है। तो मित्रता का प्रतीक भी कहा जाता है भोजली। आया समझ में? नहीं देखे हो यार आप लोग? गांव में तरिया में होता था पहले, आजकल सब मिट रहा है, खत्म। हाँ, जवारा बोलते हैं ना, जवारा बधते हैं, बधते मतलब बनते हैं ना। हाँ, जवारा बधते हैं। ठीक है, तो मित्रता का प्रतीक याद रहेगा। आगे बढ़ूँ तो ये हो गया भोजली, भोजली पर्व हो रहा है, भोजली गीत गाया जा रहा है, गंगा देवी को ध्यान में रखते हुए पूजा हो रही है, किसकी? अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, महादेव को भी करते हैं तो वो कॉमन है। चलो आ जाते हैं अब षष्ठी, आ जाए। तो भादो प्रथमा क्या बोलना है? भादो प्रथमा भोजली। ठीक है, अब आते हैं भादो षष्ठी। तो भादो षष्ठी बोलने से हल षष्ठी, हल षष्ठी। तो हमारे यहाँ हल षष्ठी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? कमर छठ या फिर खमर छठ, कमर या खमर छठ। ठीक है ना। तो खमर छठ या कमर छठ या कमच्छड़, है ना। मैं बचपन में कमच्छड़ सुनते आया हूँ, तो मच्छर मच्छर बोलते रहते थे मैं। ठीक है, तो मम्मी मुझे चमकाती थी ना, अरे मच्छर नहीं है कमच्छड़ है, ऐसा क्या। तो उसमें दुनिया भर का नेंग रहता है, जानते हो। तो ये जो है हल षष्ठी, ठीक है, कहा जाता है कि इस दिन जो है कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या होता है? जन्म। हल षष्ठी को आया समझ में? अरे ये किनका जन्म हुआ था? बलराम कौन है, सब जानते हो ना, बलराम जी का जन्म। ठीक, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर खैर बलराम जी का जन्म तो हो गया, लेकिन यहाँ पर जो हल षष्ठी के जो व्रत है, उपवास है, ये रखा जाता है महिलाओं के द्वारा। इस दिन जो है क्या किया जाता है? तो याद रखेंगे, महिलाओं द्वारा, है ना, पुत्र के दीर्घायु के लिए, दीर्घायु हेतु व्रत उपवास। ठीक है, और इसमें किनका पूजा किया जाता है? प्रश्न आता है हल षष्ठी में, तो क्या बोलना है? महादेव और पार्वती। आया समझ में? तो महादेव और पार्वती का पूजा जो है किया जाता है कमरछड़ में। ठीक है, और ये जो है इसका उद्देश्य क्या रहता है कि हमारे जो बच्चे हैं, मतलब माताएं लोग रखते हैं इसे। कौन लोग रखते हैं इसे उपवास? माता लोग, शादीशुदा लोग, लड़कियां लोग नहीं रखते। ठीक है, कौन लोग रखते हैं? माताएं लोग।
अपने बच्चों के है ना स्वस्थ दीर्घायु जीवन के लिए इसका उपवास रखते हैं। और किन की पूजा करते हैं? महादेव और पार्वती की पूजा होती है। ठीक है, कथा वथा सुनाते हैं इसमें, देखे होगे कमाक्षण में, ठीक है ना। हाँ, बलराम जी के साथ में इसी दिन क्या हुआ था? जन्म भी हुआ था, इसलिए हल षष्ठी बोला था। हल हल लेके पैदा हुए थे कौन? बलराम, है ना। हल्बा जनजाति के आराध्य देव। ठीक है, आगे बढ़े तो ये हो गया हल षष्ठी के बलराम जी का जन्म हो गया। अब जो है अष्टमी में किसका जन्म होगा? कृष्ण जी का। तो यहाँ पर कृष्ण पक्ष अष्टमी, क्या बोलना है? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी, है ना। भादों के बरसात पानी में, है ना, जान रहे हो खूब आंधी बरसात हुआ था कि नहीं। तो भादो अष्टमी जन्माष्टमी में क्या हुआ था? कृष्ण जी का अवतरण हुआ था। तो इसको हमारे यहाँ बोलते हैं आठे कन्हैया। क्या बोलते हैं? आठे कन्हैया या फिर आठे तिहार। आठवें दिन, अष्टमी मतलब आठवें दिन। तो प्रश्न आता है कि आठे तिहार कब मनाया जाता है? ये नहीं पूछेगा जन्माष्टमी कब मनाया जाता है करके, पीएससी में ऐसा नहीं आता। पीएससी या व्यापम में आ गया आठे तिहार कब मनाया जाता है। ले बताओ, तो बता पाओगे आठे तिहार? कौन से महीने में? भादो माह के कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष में, है ना। इसीलिए तो भगवान कृष्ण जो है ना, अष्टमी में कौन से पक्ष में पैदा हुए? कृष्ण पक्ष में, इसीलिए नाम रख दिया गया, कृष्ण रखा गया। रंग भी उनका क्या था? सांवला था, काला था। अब बिरबिट कर ये नहीं बोलना है, ठीक है, बेइज्जती मत करो, है ना, फालतू बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर याद में सांवले थे। कैसे थे? सांवले थे। तो कृष्ण पक्ष आपको ध्यान में रखना है, तो इसीलिए कृष्ण रखा गया। तो भादो अष्टमी मतलब जन्माष्टमी, और इस दिन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इसको क्या नाम से जाना जाता है? आठे तिहार। ठीक है, तो ये हो गया आपको आठा कन्हैया। आपको याद रखना इस दिन जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से जो है, खासकर जो है रायगढ़ में जो है खास पर्व मनाया जाता है। रायगढ़ में विशेष मेला, ठीक है, भव्य, मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा कहाँ मनाया जाता है बोलने से? कृष्ण जन्माष्टमी रायगढ़ में। ओके, आगे बढ़ूँ। अब आते हैं हम लोग एकादशी। तो एकादशी में आपको याद रखना है इस दिन जो है मनाया जाता है डोल ग्यारस। डोल ग्यारस ये भी छत्तीसगढ़ का स्थानीय त्योहार है, लेकिन नहीं जानते हम लोग, क्योंकि मैं भी नहीं सुना हूं इसको। आप लोग सुने हो? है ना, लेकिन ये स्थानीय त्योहार है यहाँ का, ठीक है। अब ये आने वाला है बर्बाद करने के लिए। डोल ग्यारस कब मनाया जाता है? तो भादो के कृष्ण पक्ष के एकादशी में, 8वां 9वां 10वां 11वां 14वां। तो इस दिन कहा जाता है कि इसमें कृष्ण की पूजा होती। क्या होती है? कृष्ण जी की पूजा। इस दिन जो है वो जो रहता है ना, वो सोने के बच्चों लोग का, लड़का लोग का क्या बोलते हैं जी, सुलाए रहते हैं, वो झूलना टाइप का, हाँ, पलना, है ना। तो उसी में कृष्ण जी छोटे से रहते हैं, उसको झुलाने के लिए गांव वाले लोग देखने आए थे उस जमाने में। तब से जो है डोल ग्यारस, है ना, डोलाना है उस झूला को, तो बन गया डोल ग्यारस। तो इसमें कृष्ण जी, अब गांव वाले जानते, अरे फलाना यहाँ जो है ना, यशोदा के लड़का हो बड़े दिन में, ऐसा करके पूरा मथुरा के लोग आते ही नहीं आते। मथुरा है कि वृंदावन है? कृष्ण जी जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा हुआ था, और पालन पोषण वृंदावन में। मथुरा जेल में हुआ था, जानते थे। नदी पार कर गए थे पिताजी वसुदेव, कौन से गांव गए थे? यशोदा लोग कहाँ? वृंदावन। हाँ, वृंदावन में ना, कन्फर्म ना? चलो ठीक है। हाँ, तो कृष्ण जी की पूजा जो है डोल ग्यारस आपको याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ मैं। अमावस्या हो गया, आठे कन्हैया और डोल ग्यारस, ठीक है, आठे कन्हैया और डोल ग्यारस याद रखना है। अब आते हैं भादो अमावस्या। तो भादो अमावस्या, इतना पानी गिरा है, सावन में पूरा पानी गिर है, सावन भर पूरा पानी गिरा, भादो में पूरा पानी गिरा, है ना, जमीन पूरा पड़ गया क्या? पोला। क्या पड़ गया? पोला। तो याद है भादो अमावस्या पोला, पोला या फिर क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में पोरा, पोरा तिहार। तो ये जो पूरा तिहार है भारत में भी मनाया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल छत्तीसगढ़ में,
लेकिन छत्तीसगढ़ में इस त्यौहार को नाम किस नाम से जाना जाता है? पोला तिहार। आया समझिए, पोला तिहार। तो बार बार पूछा था भादो अमावस्या कि हरेली अमावस्या में मनाया जाता है पोला तिहार, तो कौन से अमावस्या बोलना है? भादो अमावस्या। ठीक है, तो याद रखेंगे भादो अमावस्या को मनाया जाता है पोला तिहार। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर किसकी पूजा होती है पोला तिहार में? वेरी गुड, है ना। इसमें जो हम लोग किसकी पूजा करते हैं? बैलों की पूजा करते हैं। इससे पहले देखिए हरेली मौसम में किसान लोग किसकी पूजा करते हैं? है ना, किसी उपकरण की पूजा कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं लोग? कृषि उपकरण के बाद बैलों की पूजा कर रहे हैं। नांदिया बैला हम लोग बच्चे लोग फिर हम लोग पूजा करते हैं। और क्या खिलाते हैं हम लोग? क्या बनाते हैं लोक व्यंजन में? है कौन सा चीला? है ना, है ना, है ना, गुड़हा चीला। गुड़हा चीला, अरे पूछा जाता है पीएससी में, का बताऊं, है ना, गुड़हा चीला। ठीक है, तो चीला रोटी जो है चढ़ाते हैं, गुड़हा चीला आपको याद रखना है, या इसी को गुड़हा चीला ही बोल देते हैं, चीला रोटी। ठीक है, साथ ही साथ इस दिन मनाया जाता है वो ठेठरी खुरमी। क्या बनाया जाता है? ठेठरी। खाए हो जीवन में ठेठरी, है ना, खुरमी। ये केवल छत्तीसगढ़ में बनता है ठेठरी और खुरमी, ये भी बनाया जाता है चीला रोटी के साथ। ओके, तो इस प्रकार से आपको याद रखना, भादो अमावस्या पोला और हरेली अमावस्या हरेली, सॉरी सावन अमावस्या हरेली और भादो अमावस्या क्या बोलना है? तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है, ये आपका सावन अमावस्या और ये आपका हरेली, सॉरी ये सावन अमावस्या और ये भादो अमावस्या, दोनों कंफ्यूज करेगा एग्जाम में आपको, तो इसको स्पष्ट रखिए। स्पष्ट रहेगा? चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। इसी भादों में आपको याद रखना है जनजातियों को जोड़ना है, थोड़ा सा जनजातियों में आना है, ध्यान से सुनिएगा। जनजाति, तो भादों में जो है जनजाति के लोग जो है कर्मा पर्व मनाते हैं। कौन सा पर्व मनाते हैं? कर्मा पर्व, बहुत ही फेमस कर्मा पर्व या कर्मा तिहार हो सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? कर्मा त्योहार या तिहार। बैगा जनजाति, उरांव जनजाति, गोंड जनजाति, ठीक है, कंवर जनजाति, बिजवार जनजाति, है ना, ये खास जनजाति जो लोग, बाकी लोग भी मनाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने खास का नाम लिया, बैगा, उरांव, है ना, गोंड, कर्मा तिहार या कर्मा पर्व। ठीक है, तो याद रखना कि जो कर्मा पर्व होता है इसमें जो है कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए, किसको, है ना, है ना, कर्म के देवता या कर्म देवता को प्रसन्न कर। कृष्ण भगवान मत लिख देना, कह रहे यार भादों में जो है कृष्ण भगवान पैदा हुए थे। आवाज क्लियर नहीं आई, फिर से बोलिए। हाँ ये दे, है ना, तुम लोग ठट्ठा दिल लगी करते। कृष्ण भगवान का जो पालन गोकुल में हुआ था, वृंदावन में थोड़ी हुआ था। हाँ, वृंदावन तो राधा वाला है यार, है ना, गार्डन जाके मिलता था चोरी छुप के, वृंदावन। ठीक है, अब गोकुल, अच्छा अच्छा, बरसाना है क्या यार? अच्छा, लो बरसाना है वो। तो गोकुल याद रखना है, गोकुल के थे, है ना, कृष्ण जी के जो है गोकुल में उनका जो है डोल 11 हुआ था। ठीक है, ऑनलाइन वाले सुधार लेंगे। गोकुल, मथुरा में मामा थे कंस, ठीक है, उसके बाद गोकुल है। क्या हो गया? आजू बाजू है सब, ऐसा नहीं कि वृंदावन गोकुल अलग है ना, आस पास में है, बरसाना भी पास में है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। यहाँ पर है जनजाति, तो जनजाति हम लोग क्या देख रहे थे? कर्म पर्व, कर्म तिहार, किनकी, किनको प्रसन्न करने के लिए? करम देवता। ये भी कहा जाता है कि एक जमाने में जनजातियों के एक राजा थे करमसेन करके, करमसेन करके राजा भी था, है ना, उसके समय में बहुत विपत्ति, आपदा, अकाल वकाल पड़ गया था, पानी वानी गिर नहीं रहा था, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उस समय में जो है जनजातियों के द्वारा पूजा पाठ किया गया था, तो फिर खूब वर्षा हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो नाच गाना भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया गया था उस समय, तब से आदिकाल से चलते आ रहा है।
तो ये जनजातियों के द्वारा जो कर्मा तिहार, कर्मा पर्व कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ना कोई भगवान भोलेनाथ, ना कोई कृष्ण भगवान। याद रहेगा कौन सी जनजाति के लोग मनाते हैं, खासकर बैगा, उरांव, गोंड, कंवर, बिंझवार। एक चीज और याद रखना, कर्मा जो पर्व है इसमें जो है विशेष वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। कौन सा वाद्य यंत्र विशेष रूप से प्रयोग होता है कर्मा पर्व करके प्रश्न आता है, तो आपको बोलना है मांदर। क्या बोलना है, मांदर। मांदर बाजे रे, है ना, ढाई झकन, है ना, हो गया। तो ये हो गया मांदर, दिख रहा है, बजा दिए। ऑनलाइन समझ में आ रहा है। इसको जो है एक और त्योहार बुलाया था कर्मा को, भादो एकादशी। इसी को और क्या नाम से जाना है कर्म पर्व को, भादो एकादशी। भादो के एकादशी में ये मान के चलिए प्रारंभ होता है भादो एकादशी में, और ये लंबे समय तक चलता है ना। किसान लोग जो है धान वान बोने के बाद धान वान रोपा उपा कर लेते हैं, उसके बाद जो बीच का जो समय रहता है ड्यूरेशन 2-3 महीने का, उसमें ये लोग कर्म नित्य करते रहते हैं। आया समझ में। तो ये आप पहले के ज़माने में चलता, जब टीवी टावर मोबाइल व्हाट्सअप फेसबुक नहीं था तब, ठीक है, नाच गाना होता था गाँव में, ठीक है। आजकल सब नंदा गया है कि नहीं, समझिए ना, नंदा गया मतलब है ना, विलुप्त। रेड डाटा बुक में जब लिखाएगा लगता है यूनेस्को में, ठीक है। तो आगे बढ़ें, तो याद रखेंगे भादों में जो है विशेष रूप से जनजातियों का कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कर्मा, कर्मा पर्व, कर्मा तिहार, ठीक है। आप लोग ये मत बोलना कि वो कर्मा माता हमारे ये छत्तीसगढ़ समाज में, तेली समाज में कर्मा माता, ठीक है, दिमाग को डाइवर्ट कर देता है ना, कर्मा नित्य हम लोग करते होंगे करके, वो अलग है कर्मा माता, ठीक है ना। ऑनलाइन समझ में आया जी। चलो, हाँ ये भी कृष्ण पक्ष है ना, हालांकि ऐसे उल्लेख नहीं है लेकिन मैं भी कृष्ण पक्ष हो सकता है। आगे बढ़ूं, अब आते हैं हम लोग शुक्ल पक्ष में। ब्रेक ब्रेक तो नहीं चाहिए, ब्रेक दे दूं क्या 5 मिनट का, झेल झेल लोगे है ना, चलो झेलो फिर। अगला आते हैं शुक्ल पक्ष, अंजोरी पाक। तो शुक्ल पक्ष अंजोरी पाक में आपको याद रखना है तिथि, है ना, भादो तृतीया, भादो तृतीया। तो भादो तृतीया और भादो चतुर्थी, ये 2 डेट को याद करना है, तृतीया और चतुर्थी। तो भादो तृतीया को, ठीक है, आपको क्या मनाना है, हर तालिका। क्या मनाना है, तीज। हर तालिका ये आपका हिंदी नाम है, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, तीजा तिहार। कौन सा तिहार, तीजा तिहार। तो भादो तृतीया, भादो शुक्ल पक्ष तृतीया क्या है, तीजा तिहार। अब याद रखना तीजा जो है शुक्ल पक्ष में है, कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, ये भी मुसीबत कर देता है। तो लड़कियां लोग क्या रहते हैं, शुक्ल पक्ष टाइप से रहती हैं, है ना, पूनम की चांद जैसी रहती है, सुंदर सुशील गोरी, ठीक है। कृष्ण पक्ष के जैसे करियर नहीं, कृष्ण भगवान जैसे। आया समझ में। ऑनलाइन याद कैसे करोगे, क्योंकि दिमाग घूम जाएगा ना वहाँ पे, ठीक है। हर तालिका तीजा तिहार तृतीय मत मना रहे हैं, भादो की तृतीया, लेकिन कृष्ण पक्ष वाला है कि शुक्ल पक्ष वाला है, समझ में आया ऑनलाइन। तो हर तालिका जो तीजा है वो शुक्ल पक्ष में मनाया जा रहा है, गोरी गोरी, है ना, अंजोरी पाक, पूनम के चांद, चंद्रमुखी, ठीक है। चलो, तो हर तालिका तीजा तिहार में आप जान रहे हो कि इसमें जो है पूजा पाठ किया जाता है। क्यों मनाया जाता है तीजा तिहार, किस लिए, ये भी प्रश्न आता है ना, क्यों मनाते हो, ले बताओ। किन के उम्र के लिए, पति के दीर्घायु के लिए, जीवन भर परेशान करेगा, ठीक है। तो पति की दीर्घायु की कामना के लिए ना, इसको याद रखना है। कौन से भगवान की पूजा होता है इसमें, ये पूछा जाता है भगवान, है ना, महादेव का, है ना, देवों के देव महादेव, है ना, भोलेनाथ, साथ में पार्वती, ठीक है। कहा जाता है कि इसी तीजा के दिन जो है, ठीक है, भगवान माता पार्वती के जी का जन्म भी हुआ था। बहुत सारी इससे जुड़ी कथाएं हैं, ठीक है। तीजा के ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ, देख लेना, ठीक है, 20 मिनट का तीजा, है ना। तो ये तीजहारीन लोगों का पर्व है तीजा। कैसे शुरुआत होता है, कैसे इसका समापन होता है, ये सब जानते हो,
ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्थानीय त्यौहार है तीजा। इस पर शासकीय अवकाश घोषित किया जाता है। छुट्टी रहता ही नहीं रहता जब से भूपेश बघेल सरकार बने, है ना। हाँ हाँ, अब ये भी शुरू है 2020 से, है ना, 19-20। आगे बढ़ूँ तो ये हो गया हड़ताल। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ना, नहीं तो ये लंबा है। तो बस याद रखना, हरतालिका या तीजा त्यौहार जो है शुक्ल पक्ष, ये ध्यान में रखना, शुक्ल पक्ष के भादो शुक्ल पक्ष। ठीक है, उसके बाद अगले दिन जो होता है वो है चतुर्थी में गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी बोलने से गणेश तिहार, क्या बोल देंगे, गणेश तिहार, है ना, या गणेश पक्ष, या गणेश क्या बोलते हैं, रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिस दिन गणेश रखते हो उसको क्या बोलते हो, हाँ गणेश पाक। अरे जिस दिन बैठाते हैं ना, गणेश बैठाते हैं बोलते हैं ना, गणेश स्थापना क्या बोलते हैं ऐसे। तो गणेश चतुर्थी आपको ध्यान में रखना है। ये भी आप भादों का महीना हो गया। चलो, अब इसी शुक्ल पक्ष में आपको याद रखना है जनजातियों को जोड़ना है। ठीक है, जनजातियों को जोड़ना है, यहाँ पर प्लस कर दे रहा हूँ। शुक्ल पक्ष से लेकर पूर्णिमा तक, शुक्ल पक्ष से लेकर पूर्णिमा तक, है ना, कौन सा पर्व मनाते हैं, तो आपको याद रखना है नवाखाई। कौन सा, नवाखानी या नवाखाई। ठीक है, भादों के महीना में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे करू भात नहीं लिखा हूं ना। तिजहारी लोग करू भात खाते हैं, कब खाते हैं बताओ, करू भात हैं, तृतीया द्वितीया के दिन, है ना। तो याद रखना शुक्ल पक्ष के द्वितीया में मनाते हैं ना। हाँ, तो प्रश्न आया कि करू भात, ये प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा सकता है और अगेन, है ना। तो तिजहारी लोग करू भात कब खाते हैं, तीजा के एक दिन पहले, याद रखना, मतलब द्वितीया होगा। ठीक है, तो द्वितीया, है ना, भादो द्वितीया शुक्ल पक्ष में करू भात याद रखना है, और तृतीया में तीजा तिहार, चतुर्थी में गणेश तिहार। वही जो है जनजाति लोग क्या कर रहे हैं, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में नवाखाई खा रहे हैं। नवाखाई मतलब क्या होते हैं, नवाखाई मतलब नया चावल, नया चावल खाते हैं। अब ऐसा नहीं कि इस दिन जो है नया अनाज उगता है, ऐसा नहीं। कोठी में जो धान रहता है नया सीज, मतलब जो नया वाला धान जानते हो, कोठी में 1 साल वाला भी रहता है, 2 साल वाला भी रहता है, पुराना धान, नवा धान रहता है कि नहीं रहता। और धान जिसे आता है उसको तुरंत नहीं खाते, नहीं तो वो तुरंत बनाओगे धान को, जिसे काटे और कोठी में लाए, अगले दिन बनाओ, धान गीला हो जाएगा। बोलते नहीं किसान, अरे वो जो नवा चावल होता है वो क्या होता है, मतलब बनाओगे तो गीला हो जाता है ना, उसको थोड़ा दिन रखे रहोगे तो वो क्या है, मजबूत हो जाता है धान, गीला नहीं होता। ठीक है, आप लोग सुने चिबरी, चिबरी हो गए करके। ठीक है, हालांकि उसको पीस के हम लोग क्या बनाते हैं, है ना, खपोरी रोटी है, और क्या बोलते हैं, अरे वो इतना ऐसे उंगली जैसा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, फरहा, फरहा, मुठिया फरहा। हाँ, तो फरा मुठिया ये नवा चावल का बेस्ट लगता है, बढ़िया चिकट चिकट, है कि नहीं। तो याद रखना है। तो यहाँ पर जो है वो धान को तुरंत नहीं खाते, उसको कम से कम 4-5 महीने रखोगे कोठी में, तो जैसे वो पुराना होगा तो उसमें स्वाद और अच्छा बनता है। तो यहाँ पर उसी धान को जो रखे थे उसको खाइए दे, तो क्या बोल दिए, नवा खाई। ठीक है, इस दिन पूजा पाठ जो है सब लोग करते हैं। नवा खाई मतलब पूरे छत्तीसगढ़ के लोग मनाते हैं, ऐसा नहीं केवल जनजाति, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग। आया समझ में। तो ये नवा खाई या स्पेशली तो बोलना ही नहीं, सब लोग स्पेशली मनाते हैं इसको। ठीक है, बस्तर वाले लोग स्पेशल मनाते हैं, सरगुजा वाले लोग स्पेशल मनाते हैं, और हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो किसान लोग हैं ये लोग भी स्पेशल मनाते हैं। ठीक है, तो ये नवाखाई कहना चाहिए, एक हिसाब से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसको किसान परिवार के द्वारा मनाया जाता है। आया समझ में। हाँ, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन कभी भी कोई भी किसी दिन, है ना, जिसको जिस दिन आया खाना बना सकता है, उस दिन बुला सकते हैं, न्योता व्योता देख नवा खाना। तो ये हो गया भादों का नवाखाई। आगे बढ़ूं, अब आते हैं हम लोग कुंवार में। तो कुंवार में जो पहला पक्ष होगा वो होगा कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो याद रखना कुंवार जो है अश्विन, ये शुरू 1 से लेकर प्रथमा से लेकर 15वां तक, अर्थात अमावस्या तक, है ना, क्या मनाते हैं हम लोग, पितृ
पितृ पक्ष में चले जाता है, ठीक है। और 15वां दिन को क्या बोलते हैं? पितृ अमावस्या। क्या बोलते हैं? पितृ अमावस्या। तो पितृ पक्ष इसी को बोलते हैं हम लोग श्राद्ध पक्ष, ठीक है। और छत्तीसगढ़ी क्या बोलेंगे इसको? पितरपाक। क्या बोलेंगे? पितरपाक। तो हिंदी में कम, छत्तीसगढ़ी में ज़्यादा याद रखना है। पितरपाक कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे कुंवार अश्विन, है ना। पीता बना लो उसको अपना, तब याद रहेगा। अगर नहीं याद होता तो पितरपाक के शुरू के जो 15 दिन होता है, महीना के जो शुरुआत के 15 दिन, वो पूरा किस में चले जाता है? क्या मनाने में चला जाता है? पितरपाक में, है ना। तो ये 1 से लेकर 15 दिन तक हमने अपने पूर्वजों को याद करते हैं। किनको याद करते हैं? पूर्वजों को याद करते हैं। इसमें से याद रखना, ये पितृपक्ष का जो 9वां दिन होता है, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, जो 9वां दिन होता है पितरपक्ष का, उसमें हम लोग मनाते हैं क्या? मातृनवमी। क्या मनाते हैं? मातृनवमी। मतलब कहा जाता है कि इस दिन जो है माता, जो महिलाएं होती हैं, वो पितृलोक से, है ना, आपके घर में आती है खाना वाना खाने के लिए। आप लोग कौवा उवा गाय गरू खिलाते हो, ठीक है, छानी में रख देते हो, नहीं तो फिर। तो ये पितरपाक आपको ध्यान में रखना है, पितृ अमावस्या, ठीक है। ये मनाया जाता है कब? शुरू के पूरा 15 दिन। इस 15 दिन में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, कोई भी शुभ कार्य नहीं। नया घर बनाना, नया कार गाड़ी लेना, कुछ भी, मतलब खरीदारी वारी, मतलब कुछ नया कार्य करते ही नहीं पितरपक्ष में। ये पूजा भी नहीं करते। अब अरे पूजा मतलब वो पितर, हाँ हाँ, मतलब पितरों का पूजा करते हैं इस, हाँ, ये 15 दिन पूरा पितरों की पूजा करते हैं। वो घर के सामने देखे हो कि पीढ़ा में जो है वो लोटा में दतुन वतुन रख देते हैं, पानी के में डाल के फूल वूल रख देते हैं। और पिताजी लोग जो हैं वो मूंग और क्या बोलते हैं, अरे उड़द दाल और है ना, हाँ, उड़द दाल और चावल के साथ मिलाकर वो तोरई पान है ना, उसमें जो है सूर्य को अर्घ देते हैं, या तालाब वालाब में जैसा भी है, ठीक है। तो कहा जाता है कि वो लोग खाते हैं, दतुन करते हैं, 15 दिन के लिए आपके घर में आते हैं, ठीक है। तो ये परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। तो कृष्ण पक्ष जो है कुंवार में मनाया जाता है। पैसा भी देते हैं, बिल्कुल, दान पुण्य सब चलता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, बर्तन को खाली भी नहीं, खाना बचा के रखते हैं, चलो अच्छी बात है। तो ये सब, हाँ, रात में देख, ठीक ठीक, चलो हो गया। अब खाना वाना ज़्यादा नाम मत लो, इधर अंदर में जो है ना अग्नि प्रकट हो रही है मेरे, ठीक है। आगे बढ़ूँ। अब आते हैं, कृष्ण पक्ष हो गया, 15 दिन पितर पक्ष में चले गए। अब जो शुक्ल पक्ष आएगा, इसमें ये रहेगा हर्षोल्लास और उत्सव का, है ना, शुक्ल पक्ष, है ना। तो याद ना, इसमें 1 से लेकर, है ना, 9 दिन तक क्या बोलना है? नवरात्रि। क्या बोलना है? नवरात्रि। इसको बोलेंगे क्वार नवरात्रि। क्या बोलना है इसको? क्वार, या फिर शारदीय नवरात्रि, है ना। क्वार का महीना है, सर्दी का मौसम है, थोड़ा देख रहे हो, सितंबर हल्का थोड़ा बहुत नाम मात्र शीत गिर रहा है, ऐसा मान चलिए। अब तो नहीं गिरता आजकल, ठीक है, सब ऊपर ही में सुखा जाता है, ठीक है। तो कुंवार और शारदीय नवरात्रि आपको याद रखना, शुक्ल पक्ष मनाया जाता है, ठीक है। इसी में हम लोग जो है घूमने फिरने ज़्यादा जाते हैं नवरात्रि में। ओके, तो ये हो गया आप लोग का 1 से 9 दिन का नवरात्रि। अब आते हैं 10वां दिन, ठीक है, शुक्ल पक्ष के 10वें दिन, मतलब दसवीं। क्या बोलेंगे? दसवीं। तो ये जो दसवीं है क्या बोलेंगे? विजयादशमी। तो ये विजयादशमी को ये माना जाता है कि राम ने वध किया था किनका? लंकापति रावण का। तो रावण वध, आप लोग जो है तीर धनुष से मार देते हो किसको? रावण को। तो ये विजयादशमी आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन जो है आपको जनजातियों से थोड़ा रिलेट करना है कि जनजातियों में विजयादशमी जो है, ठीक है, किस नाम से बनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, बस्तर दशहरा। तो यहाँ पर जो है नवरात्रि जो है याद रखना है, बस्तर दशहरा। इसमें कोई भी रावण वध नहीं होता, याद ना,
बस्तर में रावण का वध नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? मैं पढ़ाया था गोंड जनजाति में, क्योंकि स्वयं जो है रावण कौन से जनजाति के थे? गोंड जनजाति के थे। गोंड थे वो, है ना। गोंड थे कौन? रावण। लंकापति रावण गोंड थे, और गोंडों के ये आराध्य देव माने जाते हैं, इसीलिए जो उनको न जलाया जाता है ना कुछ नहीं, इनका सम्मान होता है। आप चले जाओ कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, सब इनको देवता मानते हैं अपना रावण को। तो बस्तर दशहरा के दिन आपको याद न है, रावण की पूजा तो नहीं होती, न उसके बारे में कोई नहीं है। यहाँ पर बस्तर दशहरा का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? माँ दंतेश्वरी। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर पूजा उपासना? माँ दंतेश्वरी, है ना। और इनकी जो है बड़ी बहन मावली माता, है ना। इनका जो है पूजा उपासना पूरे धूमधाम से 9-10 दिनों तक चलता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ नवरात्रि चल ही रहा है, विजयदशमी मना रहे हैं, लेकिन बस्तर में इस नवरात्रि क्या नाम से जाना जाता है? बस्तर दशहरा। जो शुरुआत हुआ था कहाँ पर? ये देखो, है ना, वहाँ से 75 दिन गिनोगे तो ख़त्म यहाँ पर होगा, है ना। दशहरा के बाद भी होता है 11-12 दिन, मुड़िया दरबार से समापन होता है इसका। ठीक है, मुख्यमंत्री भी जाते हैं हर मुड़िया दरबार में। तो ये बस्तर दशहरा अपने आप में एक अलग ही विशेष पर्व है। ठीक है, तो जानते हैं विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? बस्तर का दशहरा। और ये कहाँ होता है आयोजन इसका? प्रश्न आएगा कि बस्तर दशहरा का आयोजन कहाँ होता है। पहले ही ऑप्शन दिया रहेगा बर्बाद करने के लिए दंतेवाड़ा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन बीजापुर, तीसरा ऑप्शन सुकमा, चौथा ऑप्शन जगदलपुर। क्या लोगे? बस्तर दशहरा का आयोजन कहाँ होता है? जगदलपुर। कहाँ होता है इसका आयोजन? है ना, जगदलपुर। ये नहीं बोलना है दंतेवाड़ा। आयोजन कहाँ हो रहा है? जगदलपुर में आयोजन। आया समझ में? ऑनलाइन? हाँ, अच्छा। क्या ऑप्शन? अंतिम जो होता है वो मुड़िया दरबार है ना, 12वें दिन होता है, लेकिन मावली पर घाव, है ना, उसको भी भीतर रहनी या बाहर रहनी कुछ है ना, देखना पड़ेगा। भीतर रहनी या बाहर रहनी दिए थे क्या ऑप्शन में? हम्म 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 नहीं, ये वो गंगामुड़ यात्रा होना चाहिए, है ना। यात्रा में क्या है, ले जाते हैं। परघाव में तो लाना रहता है, परघाव में क्या है, लाना रहता है। जैसे आप लोग बारात परघाते हो, परघाना मतलब लाना होता है, किसी चीज़ को आमंत्रित करना, गाजा बाजा के साथ, तो यात्रा होगा। ठीक है, एक दिन बस्तर दशहरा भी पढ़ा दूंगा ना, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। पूरा 12-13 दिन का है। क्या हो गया? 75। दशहरा 10 दिन का रहता है, ठीक है, दशहरा 10 दिन, उस पर 11-12 दिन भी चलता है, तो उसको थोड़ा बारीकी से पढ़ना है ना। एक बार उसको पढ़ के, हाँ, 13वां को समाप्त होता है, तो उसको एक बार डिटेल से पढ़ना है हमको। ठीक है, बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसके लकड़ी वकड़ी बहुत डिटेल में है वो। ठीक है, तो एक बार पढ़ना है, समझना है। ठीक है, क्योंकि वो भूलने जैसा हो जाता है। तो चलिए, तो ये समझ में आ गया बस्तर दशहरा। आगे बढ़ता हूँ मैं, उसको मैं बाद में और डिटेल पढ़ाऊंगा ना। बस्तर दशहरा को मैं बस नाम दे दिया हूँ यहाँ पर कि मनाया जाता है कुमार की विजयदशमी। हो गया, विश्व प्रसिद्ध है। आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं 10वीं बाद 15वां दिन। ऑनलाइन म्यूट करेंगे, आवाज आ रहा है कहाँ से, है ना। 15वां दिन मतलब पूर्णिमा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुंवार पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, क्या मनाते हैं? शरद पूर्णिमा। ठीक है, चांद के नीचे क्या रखते हैं? खीर बनाकर रखते हैं। आया समझ में? कहा जाता है कि इस दिन जो है चंद्रमा की किरणों से जो है जितने भी औषधि हैं, अनाज है, वो सब जो है क्या होता है? पोषित होता है। उसमें जो है एनर्जी आता है, ऊर्जा आता है। ठीक है, धान रहता है उसके अंदर दूध आता है। ठीक है, रात भर की रोशनी में उसमें जो है औषधीय गुण की उत्पत्ति होती है। जितना भी औषधि होती है, धान वान जो भी है, धान बाली आ जाए रहता है। स्टार्ट करूँ? अब हो गया 15वां दिन शरद पूर्णिमा। अब आते हैं हम लोग सीधा कार्तिक महीना में।
बड़ा लंबा खिंचा रहा है यार, है ना, समझ में तो आ रहा है ना। ठीक। तो अब मैं आ रहा हूँ, अगला जो महीना है कुंवार के बाद कार्तिक का। दशहरा वशहरा मना लिए, अब जो है घर वर को अब साफ सफाई करना है। ओके चलो काट के दूसरा बना दो, नहीं तो है ना, एक बार स्टॉप करके, है ना, बहुत बड़ा हो जाता है ना। हाँ उसको स्टॉप करके फिर से स्टार्ट कर।